इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। जल कायिक जीवों की हिंसा भी कितनी होती है दुनिया के अंदर, आप देख लो। जल से बिजली बनती है, कितने बड़े बड़े बांधों में वह जल को रोका जाता है। जल के माध्यम से कितना सफाइयां की जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल की खपत होती है, कितना जल का उपयोग होता है। और जल के माध्यम से कितनी वह जल कायिक जीवों के साथ साथ अन्य अनेक कायिक जीवों की हिंसा होती रहती है। यह विचार भी करना संवेग भाव को बढ़ाना है। उस जल को हम फेंक देते हैं, उस जल को हम रौंद देते हैं, उस जल में हम किसी भी तरीके से कूद पड़ते हैं, उस जल को हम किसी भी तरह से उछाल देते हैं। वह सब उसमें रहने वाले जो जल कायिक जीव हैं उन सबकी हिंसा होती ही है। आपके घरों में ऊपर सबके यहां पर टंकियां लगी रहती हैं, सिंटेक्स की टंकियां सबके यहां रखी रहती हैं। पहले के पुराने जमाने में जो मकान बनते थे, भवन बनते थे, उनकी पहचान ध्वजाओं से होती थी। शास्त्रों में लिखा मिलता है जो अच्छे भवन होते हैं वो सब अपने घरों में, अपने भवनों में क्या लगाते थे? ध्वजा पताका लगाते थे। ध्वजाओं के माध्यम से घर की शोभा बढ़ाते थे। गृह शोभा बढ़ाने का अच्छा उपाय पहले के जमाने में क्या चलता था? अपने घरों की छतों पर अधिक अधिक संख्या में ध्वजाएं लगाना, ये चलता था। ये घरों की पहचान होती थी। आज घरों की पहचान क्या है? जिसके घर के ऊपर टंकी रखी है माने ठीक है, घर में कुछ दम है, पानी वानी है, व्यवस्थाएं ठीक है। अब ये घर की पहचान बन गई है। आप सोचो कि जब वो टंकी भर जाती है उसके बाद भी उसका पानी कितना फैलता रहता है। कितने ही सिस्टम आ गए हों, ऑटोमेटिक सिस्टम की टंकी भर जाएगी, अपने आप पानी बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी कहीं सब जगह सिस्टम लगते नहीं है, दिखते ही नहीं है। किसी भी संत भवन में हमें रुकना हो, किसी भी धर्मशाला में रुकना हो, पानी आसपास फैलता हुआ नजर आता ही है, आवाजें आती रहती हैं और पानी बहता ही रहता है, गिरता ही रहता है। जहां रुकते हैं वहां की छतों पर पानी बहता ही रहता है। कौन कहे, कितनी बार कहे, किससे कहे? पानी का बहना, पानी का व्यर्थ होना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, पानी को किसी भी तरीके से फेंकना, पानी का अनेक प्रकार से मिसयूज करना, यह सारा का सारा उस जल कायिक जीवों का वध है। आप सोचो कि जब आप एक गाड़ी धोते हो तो उसमें कितना पानी लगता है। जो आप बड़ी गाड़ी लाए हो, 6 सीटर, 8 सीटर, अब उस गाड़ी को आपको हर 8 दिन में एक बार धोना है। कितना पानी बहता है, सड़कों पे पानी पानी बहता ही रहता है। सुबह सुबह उठ करके लोगों का यही काम होता है, पुराना पानी बहाना, नया पानी भरना, अपने घर के आगे पानी फैलाना। लोग सुबह सुबह घर के आगे अपनी सफाई करते रहते हैं, पानी फैलाते रहते हैं, और वह पानी के माध्यम से पूरे सब जगह पर गीला गीला कर देते हैं। और उसके माध्यम से होने वाली हिंसा पानी की किसी के मन में भी नहीं आती कि भाई व्यर्थ में जल कायिक जीवों की हिंसा क्यों की जाए। ये सफाई कितनी देर तक रहेगी? दिन तो छोड़ो, कितनी देर तक रहेगी। और उस सफाई से क्या होना जाना है? जहां पर अनेक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कूड़ा कचड़ा होना ही है, और हर घर के सामने ये सफाई करने का, बड़े बड़े पानी को बहाने का ये प्रक्रम चलता ही रहता है। इन सबसे क्या होती है? यानी जल कायिक जीव कितनी बार किस तरह से पटके जाते हैं, रौंदे जाते हैं, उन जीवों को किस तरह से बहना पड़ता है, और उनके ऊपर भी लोग किस तरह से अपने अपने वाहनों को चलाते हैं, खुद चलते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो उन जलकायिक जीवों में जब आपके यूज किए हुए बाथरूमों के जब साबुन और डिटर्जेंटों के जब पानी जाते हैं तो उन जलकायिक जीवों का वध उससे भी होता ही रहता है।
ये जल का एक जीवों की हिंसा, दुख तो है। वह जीव उसी में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कब निकल करके अन्य गति में जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन अनेक अनेक जीवों का वध हो रहा है। स्थावर जीवों की हिंसा रोक नहीं सकते, लेकिन आचार्य कहते हैं उसे नियंत्रित तो कर सकते हैं अगर विचार हो तो। पूर्ण रूप से रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से जीवन चलना है। अग्नि है तो अग्नि कायिक में भी जीव होते हैं। अब वह अग्नि कायिक जीव भी जब जब अग्नि जलेगी तब तक उसमें अग्नि कायिक जीव उत्पन्न होंगे और मरते रहेंगे अपनी आयु पूरी करके। अगर आपने अग्नि को जला करके बुझाया तो जल उत्पन्न भी हो गए वो जीव, और बुझाया तो वो मर भी गए। अब जितनी बार जलाओगे उतनी बार जीव उत्पन्न होंगे, और जितनी बार बुझाओगे उतनी बार जीव वो मरेंगे। समझ पा रहे हो? अग्नि को जलाना और बुझाना ये पाप, पहले थोड़ा बहुत लगता था किसी को ये पाप होता है। पुराने जमाने में दादी अम्माओं को थोड़ा बहुत ये नॉलेज रहती थी पुराने जमाने की। आजकल तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पहले के लोग थोड़ा सा अग्नि को सेफ करके चलते थे, माने अग्नि बार बार नहीं जलाते थे, एक बार जलाते थे तो शाम तक काम आती थी। चूल्हे की अग्नि होती थी तो एक बार जला दी, शाम तक जलती थी, शाम को बुझा दी तो फिर अगले दिन ही जलाते थे, बार बार जला नहीं सकते। साधन नहीं थे इसलिए, साधन नहीं थे इसलिए भी, और साधन नहीं थे तो पाप कम होता था। अब साधन बढ़ गए हैं तो पाप ज्यादा होता है। जितनी भी ये पाप की बढ़ोतरी हुई है साधन बढ़ने से ही हुई है। पानी के पहले साधन कम थे तो पानी कम खपत होती थी और पानी कम लगता था और कम पानी में जीवन चलता था। अग्नि को उत्पन्न करने के साधन कम थे तो अग्नि कम उत्पन्न होती थी, खपत भी उसकी कम होती थी, जीवों की हत्या भी कम होती थी। जब ये साधन बढ़ गए, मन चाहे तरीके से इनका उपयोग होने लगा, तो जब देखो तब अग्नि तैयार है, जब देखो तब पानी तैयार है। पहले का व्यक्ति पानी भी अगर उपयोग में लाता था तो उतना ही लाता था जितना वो कहीं से निकाल करके लाता था। पहले कुओं से, बावड़ी से पानी निकाल करके लाने पड़ते थे, तो पानी का उपयोग भी सीमित तरीके से होता था कि भाई इतनी दूर से भर करके लाना पड़ता है। तुम्हें अगर 2 बाल्टी पानी से नहाना है तो खुद जाओ, खींच के लाओ, समझ में आ जाएगा तुमको। अब तो घर घर में फुव्वारे लगे हैं, नल की क्या बात करें, बस ऑन करना है और कितनी देर तक वो ऑन रहेगा इसकी भी कोई चिंता नहीं है। कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, बस बैठे उसके नीचे। ये जो अत्यधिक पानी का मिसयूज है ये भी आपके लिए पाप बंध का कारण बनता है। पहले के लोग इस तरह के पाप से बचते थे और बचे रहते थे। यूं मत कहो कि उनके पास में साधनों की कमी थी, अगर साधनों की भी कमी थी तो भी उनके पास ज्ञान भी था, और कम साधन होने के कारण से उन्हें पाप का बंध भी कम होता था। आज साधन बढ़ रहे हैं तो पाप का बंध भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज व्यक्ति के लिए असावधानियों के कारण से अनेक तरह के ऐसे रोग भी हो रहे हैं जो उन्हें पता नहीं होते हैं। आप कभी समझ सकते हो कि आपके गलत तरीके से नहाने से भी आपके लिए बीमारियां हो सकती हैं। आपका पैरालिसिस हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। किससे? गलत तरीके से नहाने से। और यह बात आयुर्वेद में एक संस्कृति में बताई गई है कि अगर आप गलत तरीके से नहाते हैं तो वह नहाने का गलत तरीका आपके लिए पक्षाघात का कारण बन सकता है। पक्षाघात समझते हो ना? हाँ, एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, अकड़ जाता है, पक्षाघात हो गया, एकदम से
दिमाग की इधर की नसें काम करना बंद कर दी या इधर की नसें काम करना बंद कर दी, एकदम से आपकी आंखें आदि सब कुछ एकदम से बंद हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया। जानते हो इसका बहुत बड़ा एक कारण क्या है? सही ढंग से नहाने की विधि भी नहीं जानना। आजकल जो ये रोग हो रहे हैं, उन रोगों में इस तरीके की असावधानियां बहुत बड़ा कारण है और लोगों को पता नहीं होता। आप कभी सोचें, पहले के लोग नहाते थे तो कैसे नहाते थे? नदियों में नहाने जाते थे, कुएं के पास नहाते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे? नदियों में अगर आप घुसोगे तो पहले आपका सिर जाएगा कि पैर जाएगा? पैर जाएगा। माने पानी पहले कहां आना चाहिए? पैर पे आना चाहिए। कभी भी आप कुएं से पानी निकाल करके भी अगर नहाते थे, पुराने लोगों को देखना नहाते हुए, तो पहले क्या करते हैं? पैर पे पानी डालते हैं। पहले पैर पे पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में छाती पे पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में सिर पे पानी डालेंगे। ये तरीका होता है नहाने का, बचने का तरीका, रोगों से बचने का तरीका। अनेक रोग इसी कारण से हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता है। एकदम से क्या हो गया? झटका लग गया, एकदम से पैरालिसिस हो गया, एकदम से आवाज चली गई, एकदम से दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। आपको पता ही नहीं है ये सब बीमारियां आप फोकट में ला रहे हो। आप बाथरूम में जाते हो, अपने बाथरूम के अंदर तरह तरह के फुव्वारे लगे हुए हैं, आप सीधा उसके नीचे खड़े हो गए, पहले पानी कहां आया? सिर पे आया। ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। अगर आपने कभी पहले लोगों को नहाते हुए देखा हो, तो लोग इतनी सावधानी से नहाते थे कि जब छाती पे पानी डालते हैं तो इधर के हाथ से इधर पानी डालते हैं और इधर के हाथ से इधर पानी डाला जाता था, ऐसे करके। एक बहुत बड़ा विज्ञान है नहाने का। और अब अगर आप देखो तो सीधा सीधा ऊपर से पानी आता है और यही पानी आपके लिए पक्षाघात का कारण बन जाता है। अगर आपको नहाना भी सही तरीके से आ जाए तो आप इस बीमारी से बच सकते हो, और ये बीमारी बहुत कुछ इसी कारण से होती है। नहाने का सही तरीका पहले के लोगों को आता था, तो वह धीरे धीरे अपने नीचे से ऊपर की ओर नहाने के लिए पानी का उपयोग करते हुए आते थे। लेकिन जब सुविधाएं ज्यादा बढ़ गईं तो पानी अब ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और इसी सुविधा के कारण से पक्षाघात का रोग बढ़ता है। इस मौसम में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता है, ये आप ध्यान रखना। पुराने लोगों के पास में साधन कम थे, पाप भी कम होता था, रोग भी कम होते थे। आज आपके पास में साधन बहुत हो गए हैं, पाप भी बहुत बढ़ता है और रोग भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है किस तरह से ये रोग हमारे ऊपर आ धमक पड़ते हैं। पहले के लोगों को कभी आपने सुना कि वो अग्नि से घर में, अपनी रसोई घर में जल जाते हो? कभी सुनने में आता था? दादी अम्मा का मुंह जल गया हो, सिर जल गया हो। ये क्यों जलने लगे? अब प्रेशर कुकर आ गए, फटने लगे। कितनी भी सावधानी रखी जाए तो भी कभी ना कभी वो फट ही जाते हैं। कहीं सीटी उलझ गई, नहीं आई, ऐसा सोच लिया, वैसा हो गया। कितने लोग इस कारण से जलते हैं, मरते हैं। अग्नि का उपयोग भी सीमित तरीकों से किया जाए, सीमित संसाधनों से किया जाए। और पहले के जो संसाधन होते थे वो हमारी सेफ्टी के साथ चलते थे। कभी भी चूल्हे की अग्नि से कोई जलने वाला नहीं होता। भले ही उसमें हाथ डालते रहो, चूल्हे में हाथ डालते रहते थे घर के लोग, तो भी कभी उनके हाथ नहीं जलते थे। और आज लाइटर है, हर समय पर बस वो टक 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 करते रहो, फिर काम लो, फिर बंद कर दो, फिर शुरू, फिर 1 मिनट बाद फिर बंद कर दिया, फिर 1 मिनट बाद फिर टक किया, फिर शुरू। कितनी बार वह लाइटर से अग्नि जलती है, कितनी बार अग्नि बुझती है, ये आपको अगर ध्यान रहे तो आप उसकी अगर वारियां भी कम कर लेंगे तो आपके लिए पाप बंद कम हो सकता है।
एक बार हमें भोजन पकाना है, एक बार अगर अग्नि जल गई तो हम उस अग्नि को बनाए रखें और उस अग्नि का उपयोग करने के बाद में जब वो अग्नि एक बार बुझ जाए तो बार बार हमें अग्नि को जलाने की जरूरत न पड़े। ये पाप बंध से बचने का तरीका है। बिना अग्नि के काम नहीं चलेगा। भोजन पकेगा तो अग्नि का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उस संसाधनों का हम सीमित उपयोग करना सीखें तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा भी कम होगी, पाप का बंध भी कम होगा। इसी तरीके से वायु का एक की बात है, और वायु का एक जीव भी इसी तरीके से कितनी जगह पर पिस जाते हैं, रुंध जाते हैं, मर जाते हैं, और वह सब जितने भी संसाधन आज उपयोग में आते हैं, चाहे वो पंखे हों, चाहे कूलर हों, चाहे एसी हो, सब में वायु का एक जीवों की हिंसा होती ही रहती है। दूषित वायु एसी के माध्यम से बाहर निकलती है, वो आपके कमरे के अंदर नहीं होती है, वो बाहर जाती है, उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। वायु का एक जीव दूषित होते हैं और उन वायु का एक जीवों के माध्यम से वह हिंसा बढ़ती है, तो मनुष्यों तक की हिंसा होती है, पशु पक्षियों तक की हिंसा होती है, और वनस्पति की भी हिंसा कितनी होती है, कितनी मात्रा में होती है। आप देख सकते हो चारों ओर वनस्पति लहरा रही होती है, लेकिन जितना अपने काम की हो उतना अगर हम उपयोग करें और बाकी को हम बचा करके रखें तो यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य हो सकता है। और ये पर्यावरण की सुरक्षा करना हमें जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, लेकिन हम भूल गए। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? इन्हीं पंच स्थावर जीवों पर दया रखने से होगी। पंच स्थावर जीवों का जो बिना वजह व्यर्थ का घात होता है उसको रोकने से होगी। तो हम अपने जीवन में अगर इतना भी विचार करें कि हम इस पर्यावरण को अच्छा रखना चाहते हैं तो क्या करें? जितना अपने लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति उपयोग की है उतना उपयोग में लिया, और बाकी का हमें व्यर्थ से बचना, तो हम उसको अपने लिए कंट्रोल में रखें कि हमें व्यर्थ का यह जो नुकसान है उसको हम अगर रोक पाते हैं तो हम अपने भी जीवन में पाप बंध रोक पाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा भी कर पाएंगे। ये पांचों स्थावर आज देखा जाए सबसे ज्यादा दुनिया में इन्हीं की हिंसा होती है, और सबसे ज्यादा तिर्यंच गति में रहने वाले यही जीव होते हैं, और इन्हीं जीवों के माध्यम से सारा का सारा इस प्रकृति का वातावरण चलता है, और इन्हीं जीवों के माध्यम से मनुष्य का और सभी का जीवन चलता है। अब इन जीवों के दुख तब याद आएंगे जब हम इसका स्मरण करें। ये तिर्यंच गति के जीव वनस्पति में भी जीव हैं। हम जितनी वनस्पति का उपयोग करेंगे उतनी ही वनस्पति हमारे लिए काम की रही। बाकी की सब वनस्पति के व्यर्थ में छेदन भेदन और व्यर्थ का जो उसका उपयोग होता है उसको हम अगर बचा करके रखें तो हम इस वनस्पति का एक जीवों की हिंसा से भी बच सकते हैं। और यहां तो आचार्य कहते हैं आप हिंसा से बच पाएं या ना बच पाएं, लेकिन अगर आप विचार करते हैं कि इस तरह के ये जीव हमेशा मरण को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, और इन जीवों का इस तरह से अनेकों बार मरण हो चुका है, और वह जीव हम भी थे। हम भी इसी तरीके से पानी में बहते हुए मर गए। कितने चींटे, कितनी चींटियां, कितनी लटें, कितने तरीके के जमीन पर चलने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जब पानी गिरता है तो सब बह जाते हैं। कौन बचता है? और जब पानी की जरूरत होती है तब आप कहते हो भाई पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए। सुन रहे हो? कभी कभी आप मुनि महाराज के पास भी कहने आ जाते हो महाराज कुछ तो करो, पानी नहीं बरस रहा। और कभी अगर पानी बरस गया तो आप कहने लग जाते हो महाराज आपकी कृपा हो गई, पानी बरस गया। आपको पता है आप क्या बोल देते हो और हम लोग क्या सुनते रहते हैं। अब ये पानी बरस जाए, पानी नहीं बरसे, इस तरीके का विचार करना भी पाप बंध का कारण होता है मुनि महाराज के लिए।
क्योंकि पानी बरसेगा तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा कि पानी बरस रहा है, फसलें होंगी, सब अच्छा होगा, लेकिन अनेक अनेक जीवों का वध होगा, उसकी अनुमोदना कौन करेगा? और उस अनुमोदना का पापबंद कौन अपने सिर पर लेगा? पानी ना आपकी सोच से बरस रहा है, ना आपके करने से कुछ बरस रहा है, ना कुछ आपके कहने से बरस रहा है, लेकिन हम अगर ये भी विचार करते हैं कि और पानी बरसे, और पानी बरसे, अभी तो पानी बरसा ही नहीं है, अभी तो 2 इंच हुआ है, 3 इंच हुआ है, इस बरसात में तो बहुत कम वर्षा हुई है, और ये विचार आपका चलता रहता है। ये विचार आपके अंदर उन जलकायिक जीवों की हिंसा के साथ साथ अनेक त्रस्त जीवों की हिंसा की भी अनुमोदना करने वाला विचार है। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप विचार नहीं करोगे तो क्या पानी नहीं बरसेगा? पानी आपके विचार करने से बरसता है, कि आपकी हाय तौबा करने से बरसता है, कि आपके ज्यादा पूजा विधान करने से बरसता है, कि आपके ज्यादा कोई भगवान के आशीर्वाद मिलने से बरसता है? ये सब मिथ्या धारणाएं आपके अंदर जब तक हैं तब तक आप अपने अंदर अनेक प्रकार की जीवों के हिंसा से होने वाले पाप बंद के लिए अपने आश्रम के द्वार खोले हुए हो। मुनि महाराज कभी भी पानी बरसे या न बरसे इस तरह की अनुमोदना का भाव अपने मन में कभी भी नहीं लाते हैं, क्योंकि वह जलकायिक जीवों की हिंसा के साथ साथ त्रस्कायिक जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं। उन्हें पता होता है पानी बरसने से आपको तो ठंडक मिल जाएगी, लेकिन कितने सारे जीव होंगे, पृथ्वी का एक से लेकर के 2 इंद्री तक, 3 इंद्री तक, 4 इंद्री तक कितने जीवों की हिंसा होती है। और जब बरसात होती तो आप देखो कितने जीव नए उत्पन्न हो जाते हैं, और कितने जीव उस वर्षा में अगर मान लो जगह जगह पर गड्ढे हो गए तो उत्पन्न तो हो गए, और अगले दिन फिर धूप निकल आई, पानी सूख गया, तो वे उसी में टर टर करते हुए मर भी जाते हैं। कितने केंचुए निकलते हैं, कितने मेढक निकलते हैं, कितने छोटे छोटे से ऐसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मछली सरीखे, और वह सब कहीं छोटे छोटे गड्ढों में, पोखरों में उत्पन्न हुए और मरण को प्राप्त हो गए। आप वर्षा करके उसकी अनुमोदना करने से भी अनेक तरह की हिंसा के अनुबंध अपने अंदर कर लेते हैं। ये विचार किया जा सकता है। पानी जब बरसेगा, आप उसको हाथ लगा के रोक नहीं सकते हो। नहीं बरस रहा तो आपके चिल्लाने से वो बरसेगा नहीं। अपने मन में शांति रख करके निकलना ना, शांति रख करके उस प्रकृति को देखना, शांति रख करके अपना धर्म ध्यान करना, ये संभव है क्या? आवेग आता है। ये क्या कहलाता है? आवेग। पानी बरसे, पानी बरसे, पानी बरसे, पानी नहीं है। भाई तुम्हारे घर में तो पानी है ही है ना, तुम्हें तो खाने को मिल ही रहा है, तुम्हें तो पीने को मिल ही रहा है ना। तो हाय तौबा करने से क्या हो जाएगा? हाय तौबा करने से कोई ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है क्या? कहीं से वर्षा हो जाती है कि बादल आपकी सुन लेते हैं? क्या हो जाता है? मेघ कुमार देव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या हो जाता है? बताओ तो कैसे पानी बरसता है? सब लोगों के दिमाग में भरा हुआ ईश्वर पानी बरसाता है, भगवान की कृपा से पानी बरसता है। किससे पानी बरसता है? हर चीज अपने समय पर नियत परिणति से होती है। जब पंचम काल की शुरुआत होती है, इस तरह की वर्षाएं शुरू होने लग जाती हैं। चतुर्थ काल की शुरुआत होती है, तब से शुरू हो जाती हैं। और ये वर्षाएं चतुर्थ काल से पहले नहीं होती हैं, जब भोग भूमि का काल चलता है। जैसे ही चतुर्थ काल शुरू हो जाता है, ये ऋतुएं शुरू हो जाती हैं। छठवां काल आएगा, अंत आएगा, आपके लिए पानी की वर्षा नहीं होगी, विष की वर्षा होगी, अग्नि की वर्षा होगी, धुएं की वर्षा होगी, धूलि की वर्षा होगी। अब ये वर्षाएं कहां से होंगी? आपके रुकने से रुकेंगी नहीं। हर चीज समय से होती है। काल सहाव बलेण, तिलोय पंडिती में एक हेतु आया है। ये वर्षाएं किससे होती हैं? काल स्वभाव के बल से होती हैं। किससे होती हैं? काल स्वभाव। काल का अपना एक स्वभाव है, उसके कारण से ये वर्षाएं होंगी।
अभी कोई अग्नि की वर्षा नहीं होगी, क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है। जब अंत आएगा छठवें काल का, तब ये अग्नि की वर्षाएं होंगी, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। किसके बल से? काल स्वभाव के बल से। जब भी ऋतु आएंगी, समय पर वर्षा होगी, तो वर्षा अपने समय पर हो रही है। किसके कारण से? काल स्वभाव से हो रही है। कोई ईश्वर नहीं कर रहा है। आपके चिल्लाने से कोई वर्षा नहीं हो जाती, ना आपके कोई पूजा विधान करने से वर्षा हो जाती। ये तो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जिस दिन हमने पूजा विधान शुरू किया, कहीं छींटे आ गए, देखो महाराज इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। ये वही बुद्धि है कि भाई कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, कौन चला रहा है? देखो बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। सत्य बता रहा हूं आपको। इन सब भ्रमों में मत पड़ा करो। अपने अंदर अगर पाप बंध की कमी लाना है, तो चीजों को तटस्थ होकर के देखना सीखो। गृहस्थ होकर के भी आप पाप के बंध की अनुमोदना से बच सकते हो, अगर आप इस तरह की चीजों में न्यूट्रल हो जाओ तो। सबसे ज्यादा हिंसा होती है जब पानी बरसता है। न जाने कितने तरीके के जीव कहां कहां मरते होंगे। मिट्टी में कितने जीव होते हैं, कितनी चींटियां होती हैं, कितने तरीके की इल्ली वो लटें होती हैं। वो सब तरीके के जीव मिट्टी में रहने वाले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जब वर्षा होगी। 2 इंद्री 3 इंद्री जीव तो असंख्यात जीव मरते हैं आपकी अनुमोदना से, और आप खुश हो रहे हैं, बरसात हो रही, बरसात हो रही, बरसात हो रही। हम आपसे इतना कह रहे हैं कि अगर आप खुश नहीं भी होंगे तो भी बरसात होगी कि नहीं होगी? तब भी होगी, फसल तब भी होगी। लेकिन आपको इस मामले में तटस्थ होना चाहिए कि हम सिर्फ प्रकृति के नजारे को देखें। अनुमोदना हर्ष के रूप में करने से भी पाप का बंध होता है। त्रियंच गति के जीवों के बारे में सोचोगे तो आपके लिए यह विचार आएगा कि एवं तिर्य भवेसु की संतो, इस तरह से त्रियंचों के भवों में यह जीव दुख सहे की संतो, हजारों लाखों दुखों से, की संतो माने क्लिष्ट होता है, दुखी रहता है, कीसता ही रहता है। कीसना जानते हो? क्या बोलते हो आपके यहां भी कुछ बोला जाता है बुंदेलखंड में? क्लेश करना को कैसे कीस रहा है, कोई आदमी किना रहा है, किनाना बोलते कुछ, क्या बोलते हो? क्लेश तो ठीक है, भीतर ही भीतर जब वो रोता रहता है, भीतर ही भीतर जब दुखी बना रहता है। अरे किलकिलाना नहीं, किस रहा है, कीस रहा है, ऐसा बोला जाता है। समझ आ रहा है? क्लिस रहा है, क्लिस रहा है, ऐसा बोला जाता है। वो क्लिस से ही कीस बन जाता है। माने भीतर ही भीतर दुखी रहना और भीतर ही भीतर अपने अंदर ये करते रहना, ये सब क्या है? बात बात पे ऐसे लगना जैसे मरे जा रहे हो। है? समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं? मिनमिनाना, किनकिनाना, पिनपिनाना, कछु भी बोलो, कुल मिलाकर के होता तो है ना। जब हम भीतर से दुखी होते हैं और भीतर का दुख अगर बाहर आना होता है, तो यही जो आदत बन जाती है, यही तरीका उसके लिए सामने आ जाता है ना। अब उस समय पर आपके दुख को देख करके दूसरा दुखी तो हो सकता है, लेकिन आपका वह दुख आपके द्वारा रोका नहीं जा रहा है, और आप उस दुख में भी अपने आप को तटस्थ नहीं रख पा रहे हो। और भीतर से आवाज अगर चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन आप रोकना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर ये आवाज रुक जाएगी तो सामने वाले की सिंपैथी मिलना बंद हो जाएगी। समझ आ रहा? इसलिए जब कोई रोगी हो जाए, बुखार आ जाए, फिर देखो वो कैसे करता है, कैसी आवाज आती है उसकी, फिर उसको बोलते क्लिस रहा है। चलेगा तो, उठेगा तो, भोजन भी करेगा तो ऐसे करेगा। ये जो
क्लेश आपको मनुष्य जीवन में दिखाई देते हैं, इससे लाख गुना क्लेश कहां होते हैं? त्रियंश गति में, जो बोल भी नहीं पाते, क्लेश भी नहीं पाते, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी पीड़ाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हीं पीड़ाओं से वह दुखी हो करके अन्य अन्य गति में जन्म लेते रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे अनंत खुत्तो, अनंत बार हम लोगों का ऐसा ही मरण भीषण भवारण्य, इस भयानक संसार रूपी अरण्य में, जंगल में अनंतों बार हमारा जन्म हुआ है, अनंतों बार हमारा मरण हुआ है। ऐसे अनंत जन्म मरण का चिंतन करने से, ये तो कहा ही था आपसे कि धर्म ध्यान होता है, और इस धर्म ध्यान के साथ साथ संवेग भाव बढ़ता है, संसार से डरने की प्रणाली भीतर आती है, और संसार में ज्यादा रचने पचने का भाव नहीं आता है अगर आप त्रियंश गति के दुखों का चिंतन करते रहेंगे तो। ये यूं ही नहीं लिखा है, ये कारण वसात लिखा गया है कि अगर हम इस तरह का दुख मन में विचार करते हैं तो हमारे अंदर पाप में भी कमी आएगी, राग में भी कमी आएगी, और आवेग में भी कमी आएगी। कितनी चीजों में? पाप में, राग में और आवेग में। यानी पाप बंद भी कम होगा उस टाइम पर जब आप ये चिंतन करोगे। राग जो आपका दुनिया के कामों में लग रहा होगा, दुनिया के राग रंग में आपका मन लग रहा होगा, वो भी छूट जाएगा। और एक आवेग जो संसार में आगे बढ़ने के लिए, संसार का कर्म बंद करने के लिए आवेग भीतर जो पड़ा रहता है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आत्मा के हित में होंगी, ध्यान रहेगा। त्रियंश गति के दुखों का चिंतन करने से पाप में कमी आती है, राग में कमी आती है, और आवेग में कमी आती है, और यही आत्मा के हितकारी भाव में, इनमें कमी आए तो आत्मा का हित होगा। इसलिए आचार्य बार बार इन चीजों को हमारे सामने ला रहे हैं। न जाने कितनी बार ये त्रियंश गति के दुख आ गए होंगे हमारे सामने इस वैराग्य शतक में, पहले भी कई बार आ चुका और फिर ये नए ढंग से आ गया। तो हर बार जब भी हम विचार करते हैं तो नया नया तो आता है, ज्ञान भी नया नया लगता है, संवेग भाव भी नया नया आता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं इस तरह का धर्म ध्यान करते रहो, इसी तरह से अपने राग में कमी लाते रहो, ताकि आपको संसार के इन आवेगों में ज्यादा रचना पचना न पड़े, तो आप इन तरह के दुखों से अपने आप को बचा पाएंगे। यही इस वैराग्य शतक का मुख्य प्रयोजन है कि हम अपने अंदर राग की, पाप की और आवेग की कमी लाएं। ठीक है ना? इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।